प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहा जाता है। प्रत्येक जीवधारी का शरीर छोटी छोटी बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहलाती है। चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे कि जीव जंतु, सभी का शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो चलिए हम कोशिका की संरचना एवं इनके कोशिकांगों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो शुरू करते हैं। कोशिका दो प्रकार की होती है। एक होती है जंतु कोशिका और दूसरी होती है पादप कोशिका। पादप मतलब पेड़ पौधे। जंतु कोशिका की संरचना के बारे में अगर हम पढ़ें तो इसकी संरचना में सबसे बाहर की ओर एक झिल्ली पाई जाती है। इसको कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली बोला जाता है बच्चों इनको। ये प्लाज्मा झिल्ली का काम होता है कोशिका के अंदर स्थित कोशिकांगों एवं कोशिका द्रव्य की रक्षा करना, उसको आकृति देना। ये प्लाज्मा झिल्ली का कार्य होता है। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर बीचों बीच एक केंद्रक पाया जाता है। इसको कहा जाता है केंद्रक। इसको क्या कहा जाता है? केंद्रक। इसको केंद्रक कहा जाता है। जंतु कोशिका में ये बीचों मध्य में, कोशिका के मध्य में पाया जाता है। और केंद्रक का काम होता है पूरी कोशिका के अंदर अपना नियंत्रण रखना, अपना कंट्रोल रखना। जिस प्रकार से बच्चों अपना मस्तिष्क हमारे पूरे शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, बिल्कुल वैसे ही ये केंद्रक का काम होता है शरीर की क्रियाओं को कोशिका की क्रियाओं को नियंत्रित करना। केंद्रक के अंदर चलते हैं तो केंद्रक के अंदर केंद्रिका और गुणसूत्र भरा रहता है। क्या भरा रहता है? गुणसूत्र, जिसको कहते हैं आनुवांशिक पदार्थ। क्या कहलाता है ये? आनुवांशिक पदार्थ कहलाता है, जिसका नाम है गुणसूत्र। क्या कहलाता है? आनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्र। बच्चों गुणसूत्र के बारे में बता दें। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो माता पिता से गुणों को, लक्षणों को संतान तक पहुंचाते हैं। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणों का स्थानांतरण आनुवांशिक पदार्थों के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इसकी संरचना में बाहर की ओर ये कोशिका द्रव्य भरा होता है। द्रव अवस्था में होता है कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य में बहुत सारे कोशिकांग भरे होते हैं। हम कुछ कोशिकांगों के बारे में बताना चाहेंगे। ये देखिए, ये है जैसे सेम के बीज होते हैं उसी प्रकार से ये इसको कहलाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम बिजली घर भी है बच्चों। प्रश्न आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर क्यों कहते हैं? तो चूँकि श्वसन की क्रिया होती है यहीं पर और ऊर्जा निर्मुक्त होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर भी कहा जाता है। पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया में ही श्वसन के पश्चात ऊर्जा बनती है, इसलिए इसको पावर हाउस कहा जाता है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे दाने नुमा कण पाए जाते हैं कोशिका के अंदर। इसको कहते हैं राइबोसोम। क्या कहा जाता है? राइबोसोम। राइबोसोम का कार्य सुन लें। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। और ऐसे रिक्तिकाएँ भी पाई जाती हैं, इनको रसधानी कहा जाता है। ऐसे रसधानी इनको कहा जाता है। इंग्लिश में रिक्तिकाएँ वैक्यूल्स कहा जाता है। ये भी कोशिका के अंदर पाई जाती हैं। इनका आकार पादप कोशिकाओं में जो रसधानी पाई जाती है उनसे थोड़ा छोटा होता है
और इनकी संख्या ज़्यादा होती है। और अपन चलें बच्चों आगे तो हम देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ER, अंतःप्रद्रव्य जालिका इनको कहा जाता है। ये भी कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। ये बाहर के संदेशों को केंद्रक तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और साथ ही जंतु कोशिका के अंदर ये सेंट्रोसोम भी पाया जाता है। सेंट्रोसोम का कार्य होता है बच्चों, जब कोशिका विभाजित होती है उस समय ये सहायक होते हैं। सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम पादप कोशिका में नहीं पाए जाते लेकिन जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। और आगे चलते हैं अपन तो गोल्जी कॉय भी पाए जाते हैं। गोल्जी कॉय, इसको गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉय भी ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। इस प्रकार से ये जंतु कोशिका की संरचना हो गई बच्चों। जंतु कोशिका में अगर फिर से हम देखें तो जंतु कोशिका जिससे जंतु का पूरा शरीर बना होता है, बाहर की ओर एक सिंगल आवरण पाया जाता है, एकल आवरण, जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। और बीच में, इसके बीचों बीच में एक केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के अंदर अनुवांशिक पदार्थ भरा होता है जिसको हम गुणसूत्र कहते हैं। केंद्रक के बाहर चलें अपन तो ये गोल्जी कॉय भी रहता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस कहा जाता है, ये भी कोशिका के अंदर पाया जाता है। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है। राइबोसोम के कण यहाँ वहाँ कोशिका द्रव्य में फैले रहते हैं। रिक्तिकाएँ या रसधानी जिनको हम कहें कि ये रसधानी जो हैं ये भी छोटे आकार की पाई जाती हैं। इस प्रकार से ये जंतु कोशिका हमारा पूरा होता है। अब आगे चलते हैं बच्चों पादप कोशिका में। नंबर 2 है पादप कोशिका। तो पादप कोशिका से ये पादपों में माने पेड़ पौधों में पाई जाती हैं। पेड़ पौधों में पाई जाती हैं। इसकी संरचना के बारे में हम समझें तो इसकी संरचना में इसका देखो, जंतु कोशिका बच्चों वृत्ताकार होती हैं, लेकिन पादप कोशिकाएं जो रहती हैं, पादप कोशिकाओं का आकार इस प्रकार से होता है, आयताकार या षड्भुजाकार। पादप कोशिका के बारे में जानकारी लेते हैं। पादप मतलब पेड़ पौधों का शरीर जो होता है पादप कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसकी संरचना के बारे में हम देखेंगे तो इसकी संरचना में पादप कोशिका चतुर्भुजाकार या षड्भुजाकार होती है। इस प्रकार से इसके बाहर एक दोहरा आवरण पाया जाता है। ये आवरण सेल्यूलोज का बना होता है। ये इसका आवरण हम बनाएंगे। इस प्रकार से इसका आवरण बनाना बच्चों, ऐसे इसकी बाहरी झिल्ली आप बनाओगे। इसको कोशिका भित्ति कहा जाता है। इसको कहा जाता है भित्ति। इस प्रकार से आप इसकी संरचना बनाओगे। ये सेल्यूलोज का होता है, इसको कहा जाता है कोशिका भित्ति और इसका निर्माण सेल्यूलोज से होता है। ये एक परत हो गई बच्चों। इसके अंदर एक और आवरण पाया जाता है जो जंतु कोशिका में भी पाया जाता है, प्लाज्मा झिल्ली। इसको हम कहेंगे प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्रकार से पादप कोशिका में दोहरा आवरण पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में हमने पढ़ा था एकल आवरण पाया जाता है। इसके अंदर थोड़ा किनारे पर केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक, और केंद्रक के अंदर अनुवांशिक पदार्थ भरे होते हैं। केंद्रक के अंदर होते हैं अनुवांशिक पदार्थ, गुणसूत्र जिनको कहा जाता है। इनका काम होता है वही हमने बताया कि भाई गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाना। आपको याद करना पड़ेगा। प्रश्न आता है कि अनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, तो केंद्रक के अंदर ही अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं।
चलिए अंदर देखते हैं। तो कोशिका द्रव्य इसमें भरा होता है, कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य के अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं उनके नाम हमको याद रखना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया अपना माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों हम आपको बता दें श्वसन की क्रिया में ये ज़रूरी है, और श्वसन पेड़ पौधे भी करते हैं और जीव जंतु भी श्वसन की क्रिया करते हैं। फिर रिक्तिकाओं की बात करें तो इसमें जो रिक्तिकाएँ होती हैं बड़े बड़े आकार की होती हैं, बड़ी बड़ी रिक्तिकाएँ इसमें, रसधानी इनको कहते हैं, रिक्तिकाएँ। रसधानी इनका दूसरा नाम है, रसधानी, इंग्लिश में इनको वैक्यूल्स कहा जाता है। इनका आकार बड़ा होता है और संख्या में थोड़े ये जंतु कोशिका की तुलना में कम होती हैं। और एक और नई चीज़ पादप कोशिका में बच्चों हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक, लवक जिसको कहते हैं प्लास्टिड लवक, हरित लवक। इसी के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक होता है। और जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता। केवल यूग्लिना एक ऐसा जंतु है जो प्रकाश संश्लेषण कर पाता है, क्योंकि उसमें ये हरित लवक पाया जाता है। राइबोसोम के कण भी इसमें घुले होते हैं। राइबोसोम का काम वही हमने बताया था, प्रोटीन का संश्लेषण करना राइबोसोम का काम होता है। इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता बच्चों, लाइसोसोम नहीं पाया जाता, सॉरी लाइसोसोम नहीं पाया जाता और सेंट्रोसोम भी नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार से ये पादप कोशिका की संरचना हुई। इसमें अगर हम फिर से एक नज़र डालें तो पादप कोशिका में बाहरी आवरण जो रहता है वो 2 परत का बना होता है, दोहरा आवरण होता है। बाहर की ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है, और अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। बीच की बिल्कुल मध्य से थोड़ा साइड में केंद्रक स्थित होता है। केंद्रक के अंदर अनुवांशिक पदार्थ भरे रहते हैं जो गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक परिवहन करते हैं, ले जाते हैं। और इसमें जो रिक्तिकाएँ होती हैं ये बड़े बड़े आकार की होती हैं और संख्या में कम होती हैं। हरित लवक भी पाया जाता है पादप कोशिका में, जिसका काम होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करना। और कोशिका द्रव्य इसके अंदर भरा रहता है। राइबोसोम के कण होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से ये पादप कोशिका की संरचना हुई। जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में बहुत सारे कोशिकांग ऐसे होते हैं बच्चों जो दोनों में पाए जाते हैं। कुछ अंतर जंतु और पादप कोशिका में जो कि हम पढ़ेंगे। जैसे हम अगर बताएं तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर तो एक साइड हम लिख लेते हैं जंतु कोशिका, और ये हो जाएगा पादप कोशिका। पहला अंतर है कि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है, जबकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। दूसरा हम देखें अंतर बच्चों तो इसमें जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता, जबकि पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। तीसरा अंतर हो जाएगा जंतु कोशिका में जो झिल्ली होती है या आवरण जो रहता है वो एकल आवरण पाया जाता है, एकल आवरण पाया जाता है, जबकि इसमें दोहरा आवरण पाया जाता है, दोहरा आवरण पाया जाता है। चौथा अंतर हो जाएगा बच्चों इसमें रिक्तिकाएँ जंतु कोशिका में आकार में छोटी होती हैं, संख्या में अधिक होती हैं। लेकिन इसमें देखें हम पादप कोशिका में तो रिक्तिकाएँ आकार में बड़ी होती हैं
संख्या में कम होती हैं, संख्या में कम होती हैं। इस प्रकार से बच्चों हमने जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर भी सीखा। अपेक्षा करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी प्रकार से जुड़े रहिए। धन्यवाद।